नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पेटीएम ऐप से जाने और आने दोनों का टिकट बुक करेंगे। ट्रेन की टिकट कैसे बुक करते हैं जाने और आने दोनों के लिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो कैसे करना है चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों के पास अगर पेटीएम ऐप नहीं है तो आप पेटीएम ऐप इंस्टॉल कर लेना। अगर आप लोग पेटीएम इस्तेमाल करते हो पेमेंट करने के लिए तो आप लोगों के पास जरूर होगा। आप लोगों को सिंपली इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। आप लोगों को जस्ट नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को एक यहाँ पे सेक्शन दिखाई पड़ता है डू मोर विद पेटीएम। इसमें आप लोगों को यहाँ पे फ्लाइट बस एंड ट्रेन्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू आप जो है ना फ्लाइट्स बसेस ट्रेन्स होटल्स का भी टिकट यहाँ से बुक कर सकते हो। तो एक ही ऑप्शन में मतलब एक ही सेक्शन में सभी का ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि अभी ट्रेन्स के ऑप्शन में जो है यहाँ पे टिक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बस भी इससे बुक किया जा सकता है, फ्लाइट भी बुक किया जा सकता है और होटल्स भी किए जा सकते हैं और यहाँ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक, सो यहाँ पे हमें जो है ट्रेन्स की टिकट बुक करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेन का ये जो ऑप्शन है इसी पे हम अगर टिक नहीं है तो टिक कर देंगे। अभी हमारे केस में फिलहाल जो है ट्रेन्स का ही ऑप्शन यहाँ पे टिक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा स्टेशन डालने का नेम। यहाँ पे आप लोग नीचे देख पा रहे, यहाँ पे एक स्टेशन के नेम ऑलरेडी डाला होगा। जो भी आप लोगों का लोकेशन है उसके आसपास का जो भी रेलवे स्टेशन होगा ना उसका नेम यहाँ पे डाला होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जैसे हम लोकेशन ऑन करते हैं ना तो ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को उस स्टेशन का नेम डालना है। यहाँ पे जैसे यहीं पे जहाँ पे मैं अभी आप लोगों को क्लिक कर रहा हूँ यहीं पे आप लोगों को क्लिक करना है। देखिए मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करा तो यहाँ पे जो पहला वाला बॉक्स है इसमें उस स्टेशन का नेम डालना है आप लोगों को जिस सिटी या जिस स्टेशन से आप लोगों को ट्रेन चढ़ना है। जैसे मेरे पास की जो स्टेशन है या कहें सिटी है जहाँ से मैं ट्रेन चढ़ूंगा वो है बिजुरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली बिजुरी सर्च करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली बिजुरी यहाँ पे सिटी का नेम या फिर रेलवे स्टेशन के नेम, ठीक है सिटी के नेम पे ही रेलवे स्टेशन का नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली बिजुरी मैंने टाइप करा है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे ये शो हो रहा है, आ चुका है बिजुरी मध्य प्रदेश। तो इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये जो है आ चुका है यहाँ पे बिजुरी। ठीक है, जहाँ से हम ट्रेन चढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद हमें उस स्टेशन का नाम डालना है जहाँ पर हम जाना चाहते हैं, मतलब हम जहाँ पर जाएंगे। ठीक है, या फिर जहाँ पे उतरेंगे उस स्टेशन का नाम आप लोगों को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशन के नेम नहीं पता तो कोई बात नहीं है, जिस सिटी में आप जाके उतरना चाहते हो उस सिटी का नेम यहाँ पे डाल दो। तो हम यहाँ पे रायपुर सिंपली डाल देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने रायपुर डाल देता हूँ। यहाँ पे हम जैसे रायपुर डालेंगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्च करके आ जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेगा ये। जैसे ये सर्च कर लेगा तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि देखिए रायपुर जंक्शन नाम से स्टेशन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे सिटी का नेम डालते हो ना तो उसके अराउंड जो भी स्टेशन होते हैं उसका नेम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, मतलब स्टेशन का नेम उसके अराउंड जो होता है वो आ ही जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे रायपुर जंक्शन के नाम से स्टेशन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे सिंपली। तो हमारे यहाँ पे दोनों चीज़ फिलअप हो चुका है, जहाँ से हम चढ़ेंगे या जिस सिटी या जिस स्टेशन से वो ऊपर रहेगा और नीचे की तरफ जहाँ हम जाने वाले हैं वो स्टेशन का नाम रहेगा या फिर जहाँ हम उतरेंगे। इसके जस्ट बाद दोस्तों नीचे सिलेक्ट डिपार्चर डेट का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसमें आप लोगों का जो डेट है सिलेक्टेड है 2 अप्रैल का। आज है 2 अप्रैल, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है इसके ऊपर। अगर आप लोगों को जो है आज ही के डेट पे ट्रेन टिकट बुक करना है तो आप जो है इस डेट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कल के डेट पे ट्रैवल करने चाह रहे हो, जैसे कि 3 अप्रैल को अगर आप लोगों का ट्रैवल है, मतलब आप कहीं जा रहे हो जिसके लिए आप बुक कर रहे हो, तो आप इसके ऊपर सिंपली टिक कर दोगे तो ये आप लोगों को दिखाई पड़ेगा यहाँ पे कि ये डेट सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि इसमें जो ब्लू कलर की जो पट्टी है इसमें आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 4 को करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, 5 को करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, मतलब क्लिक कर सकते हो इनमें। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक डेट सेलेक्ट करना है, मान लीजिए यहाँ पे डेट्स दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें से कोई डेट नहीं है जिसमें आप जो है ट्रैवल करने वाले हो, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक कैलेंडर का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे पूरा अप्रैल मंथ का जो डेट है वो आ जाता है, जिसमें आप लोग कोई से भी यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो जिस डेट को आप यात्रा करने वाले हो, जिस डेट को आपकी जर्नी है। ठीक है, या ट्रेन टिकट आप बुक करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम 8 तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप जो है मई में यात्रा करने जा रहे हो लेकिन उसका टिकट अभी ही बुक कर रहे हो, तो इस केस में आप लोग जो है मई का जो डेट है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए 13 मई को हम करने वाले हो, सिंपली हम 13 मई को सिलेक्ट करेंगे।
इसके बाद आप लोगों को नीचे यहाँ पे दिखाई पड़ेगा सिलेक्ट डेट, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ जाएगा या डिपार्चर डेट। ठीक है, मतलब किस डेट को आप जो है टिकट बुक कर रहे हो, वो डेट जो आपने सिलेक्ट करा है कैलेंडर से, वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमारा डेट जो है अलग है दोस्तों, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा अप्रैल मंथ में 8 अप्रैल है और यहाँ पे सिलेक्ट डेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए 8 अप्रैल को हमारा जो जर्नी है ये बिजली टू रायपुर रहने वाला है, इसके लिए हम ये टिकट बुक कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आप लोगों को ये जो टिक करने का ऑप्शन है, इसमें आप लोगों को गलती से भी टिक नहीं करना है, अदरवाइज आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टिक मत करना आप लोग। इसके बाद सिंपली आप लोगों को क्या करना है, सर्च ट्रेन्स के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों जस्ट नीचे ही आप लोगों को शो हो रहा होगा आपका ट्रेन, जिसमें हमारे केस में जो है केवल एक ही ट्रेन शो हो रहा है इस रूट के लिए, जो कि बिजली टू रायपुर जाएगा। अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये ट्रेन जो है रात के 1:10 पे आएगी 8 अप्रैल, और यहाँ पे ये जर्नी रहने वाला है जो टोटल ये 7 घंटे 25 मिनट का रहेगा, और ये जो हमें पहुंचा देगा ये है 8:35 सुबह की है बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। इसके जस्ट नीचे ही दोस्तों आप लोगों को दिखाई पड़ेगा यहाँ पे स्लीपर में आप लोगों को SL दिखाई पड़ता है, तो वो स्लीपर होता है, या ये है 3rd AC, ये है 2nd AC, इसके अलावा यहाँ पे 1st AC होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें अवेलेबल जो सीट है ये है 19। ठीक है, मतलब 19 सीटें अवेलेबल है। इसमें आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा 210 रुपये इसका चार्जेस लगने वाला है एक पर्सन का। ठीक है, तो इसी में हम बुक करेंगे, तो इस पर हम सिंपली टिक कर देंगे। ठीक है, इसी पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज में आप लोगों को यहाँ पे ट्रैवल डिटेल शो होता है, जिसमें आप लोगों को देख लेना है सारी चीज़ें, बोर्डिंग स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन वगैरह आप लोग यहाँ से चेक कर लेना। इसके जस्ट नीचे ही बड़े बड़े अक्षरों में आप लोगों को दिखाई पड़ता है गेट फुल ट्रेन फेयर रिफंड ऑन कैंसिलेशन, जिसमें पर पर्सन आप लोगों को जो है 19 रुपये देना पड़ेगा अगर आप कैंसिल करते हो तो। ठीक है, इसके लिए अलग से चार्ज काट लिए जाएंगे। अगर आप जो है जो डेट है उस पर यात्रा करने ही वाले हो, आप लोगों का टेंटेटिव नहीं है जर्नी, तो आप जो है ना इस पे क्लिक मत करना, आप लोग जो है इस पे ही टिक रहने देना। ठीक है, जो नीचे वाला ऑप्शन है नो आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन, इसी पे आप लोग टिक रहने देना। अब इसके जस्ट नीचे ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे IRCTC का यूजर ID जो आप लोगों ने डाला होगा, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे शो होगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे एक पेज अपीयर होगा, आप लोगों के सामने पेज आ जाएगा, उसमें आप लोगों को जो है ना अपना यूजर ID डालना पड़ेगा, अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग जो है सिंपली उसे सेव कर देना। जैसे आप एक बार सेव कर दोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। मेरे केस में हमने पहले से सेव कर रखा है तो यहाँ पे आ गया है। अगर आपने IRCTC अकाउंट नहीं बनाया है तो आप जो है मेरा इस वीडियो को देखकर अपना IRCTC का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हो अपना IRCTC अकाउंट तो आप लोग ये पेंसिल के बटन पे क्लिक करें, आप जो है अपना IRCTC अकाउंट चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने जो है IRCTC अकाउंट का अपना पासवर्ड भूल गए हैं अगर आप, तो आप जो है गेट न्यू पासवर्ड के बटन पे क्लिक करके भी आप जो है पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जस्ट नीचे ही आप लोगों को ट्रैवलर डिटेल भरना है, मतलब जो पैसेंजर ट्रैवल करने वाला है या जो इंसान ट्रैवल करने वाला है उसका डिटेल यहाँ पे भरना होगा। इसमें आप लोगों को सबसे पहले उसका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद उसका नेम भरना है, उसके बाद उसका एज भरना है, उसके बाद यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। ठीक है, बर्थ प्रेफरेंस मतलब कि देखिए स्लीपर में हम टिकट बुक कर रहे हैं, मतलब कि हम सोते हुए जाएंगे, तो कौन सा सीट हमें चाहिए। बहुत सारी सीट्स होती हैं जैसे कि लोअर, अपर, ठीक है, मिडिल, इसके अलावा साइड लोअर, साइड अपर, ऐसे होते हैं ना, तो ये हमें सिलेक्ट करेंगे। मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है उसका मेल फीमेल है वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसका जेंडर। इसके बाद उसका नेम आप लोगों को भरना होगा। नेम जो है अगर आपका पूरा फिलअप नहीं होता है, जैसे कि किसी का छोटा नेम होता है तो वो पूरा फिलअप हो जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एक नेम भरते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक नेम भरा है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, ये जो नेम हमने भरा है ये जो है 3 से 16 कैरेक्टर से ज़्यादा है। मतलब देखिए जो आप लोगों का नेम होगा वो 16 कैरेक्टर से कम का होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, आपका नेम पूरा आपको भरने के लिए कहा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे कट कर देना है कुछ कैरेक्टर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम जो है यहाँ पे इतना ही रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे ना तो देखिए अब वो रेड कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 16 कैरेक्टर्स से अंदर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को उनका एज डाल देना है। ठीक है, जो भी बंदा ट्रैवल कर रहा है उनका एज डाल देना। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए लोअर बर्थ क्या होता है अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। मिडिल बर्थ कौन सा सीट होता है ये आप लोगों को अभी शो हो रहा होगा।
अपर बर्थ कौन सा सीट होता है अभी आप लोग शो हो रहा होगा। साइड बर्थ जो होता है ना, साइड लोअर बर्थ, वो कौन सा सीट होता है अभी आप लोग देख पा रहोगे। इसके बाद साइड अपर बर्थ जो होता है वो कौन सा सीट होता है आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहोगे। तो यहाँ पे जो है ना ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग अब जो है आप लोगों को कौन सा सीट लेना है सोने के लिए, आप लोग यहाँ पे सिंपली उस पर टिक कर लेना। हम तो यहाँ पे लेने वाले हैं ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, सेकंड लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये साइड लोअर बर्थ, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेते हैं साइड लोअर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है। इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पे जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए उस पर्सन का नेम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और उस पर्सन के आगे जो है यहाँ पे एक टिक लगा हुआ है। अगर आप अनटिक कर देंगे ना तो ये जो है इसके नाम पर बुक नहीं होगा। इस यहाँ पे आप लोगों को टिक करना पड़ेगा, तभी आप जो है इसके नाम पे टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ में कोई और बंदा ट्रैवल कर रहा है अगर, तो आप लोगों को ऐड न्यू ट्रैवलर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो ऐड न्यू ट्रैवलर का एक अलग से ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें आप लोगों को अगेन जो दूसरा बंदा उनके साथ में ट्रैवल कर रहा है उसका आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल, उनका नेम डालना है, उनका एज डालना है। अब उनका बर्थ प्रेफरेंस आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं मेल ही है, और इसके अलावा हम यहाँ पे अपना ही नेम डाल देते हैं मान लीजिए, और हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे उनका एज डाल देना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी एज हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा बर्थ प्रेफरेंस, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। हम साइड अपर ले लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, हमने ले लिया। इसके बाद सिंपली हम सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों ट्रैवलर्स का नेम आ गया है। यहाँ पे फर्स्ट मेरा है, इसके अलावा यहाँ पे जिनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उनका। ठीक है, तो इस प्रकार से दो बंदों का आ चुका है। अगर आप लोगों के साथ कोई तीसरा बंदा भी ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे ऐड न्यू ट्रैवलर के बटन पे क्लिक करके आप उस बंदे का भी यहाँ पे नेम जो है और नेम वगैरह, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी अभी नेम डाल देता हूँ, एज डाल देते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा बर्थ प्रेफरेंस हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो और सेव कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसका सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इस प्रकार से आप जो है ना जितने भी बंदों का चाहते हो, मतलब मैक्सिमम आप 6 बंदों का एक साथ टिकट जो है बुक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका भी आप लोगों को टिकट बुक करना है उनके आगे एक चेक बॉक्स है, उस पर आपको टिक रहने देना है। मान लेते हैं कि हमें जो है यहाँ पे एक बंदे का यहाँ पे टिकट बुक करना है, इनका नहीं करना है, तो हम जो है इन पे अनटिक कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने अनटिक कर दिया। इसे हम डिलीट करना चाहते हैं, अगर हमें इन्हें हटाना है तो हम यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है एडिट करने का। अगर आप एडिट करना चाहते हो, इनका नेम, जेंडर या फिर एज में कुछ गलती हो गई है या फिर बर्थ प्रेफरेंस में कुछ गलती हो गई है, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन से एडिट भी कर सकते हो, नीचे वाला ऑप्शन से इसे हटाना चाहते हो आप हटा भी सकते हो। तो हम यहाँ पे हटा देंगे इन्हें। ठीक है, तो इसके अलावा हम यहाँ पे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये वाला जो, ये भी हम हटाएंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। सो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से आप लोगों को, अगर आप लोगों के साथ 1 से 6 लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हो, या 1 से 5 लोग, 2 लोग, 3 लोग, तो किस प्रकार से आप लोग जो है एक साथ ही सभी का टिकट बुक कर पाओगे। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हमारे केस में एक ही बंदा ट्रैवल कर रहा है तो उसी का हम यहाँ पे रहने देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालने का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप लोग इंटर कर देना, मतलब जो ट्रैवल कर रहा है ना उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना, उसका ईमेल एड्रेस है तो आप उसे दे देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया है, आप लोग दोनों यहाँ पे डाल देना। अब इसके जस्ट नीचे दोस्तों आप लोगों को एडिशनल प्रेफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एडिशनल प्रेफरेंस के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। इसमें आप लोगों को मैं समझाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अब किस केस में रहेगा आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए आप जो है फैमिली में 4 लोग हो, फैमिली में आप 4 लोग हो और चारों लोग कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो XYZ। ठीक है, तो आप जो है चाहते हो कि जो आपका टिकट हो एक ही साथ बुक हो। ठीक है, एक ही बोगी के अंदर एक ही साथ हो। ठीक है, मतलब पास पास पे हो, एक ही जगह हो सभी का। तो इस केस में आप लोगों को जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाता है, बुक ओनली इफ ऑल बर्थ्स आर एलोकेटेड इन सेम कोच। ठीक है, एक ही कोच में जो है, एक ही कोच के अंदर आप लोगों का जो वो हो टिकट हो या कहीं सीट हो वो बुक हो। अगर आप ऐसा चाहते हो, जैसे हम फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी जो फैमिली मेम्बर्स का टिकट हो वो सभी का एक ही साथ हो, तो आपको पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना होगा। यहाँ पे तभी बुक होगा आप लोगों का ये टिकट जब सभी का
जो बर्थ है या कहें जो सीट है वो एक ही जगह रहेगा या एक ही कोच के अंदर रहेगा, ठीक है, तभी बुक होगा। तो इस पर आप क्लिक कर दो अगर आपको ऐसा चाहिए। अगर आप जो है यहाँ पे फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो। अगर आप जो है ऐसे बंदे हो जिसको लोअर बर्थ में ही ट्रैवल करना अच्छा लगता है और वो तभी टिकट बुक करना चाहता है जब उसको लोअर बर्थ मिल रही हो, अगर लोअर बर्थ नहीं मिल रही हो तो वो चाहता है कि ना हो, ठीक है, टिकट बुक ही ना हो, ठीक है। इस केस में आप जो है यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोगों को जो है 2 लोअर बर्थ चाहिए, अगर आप 2 पर्सन ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप लोगों को 2 लोअर बर्थ चाहिए और आप चाहते हो कि 2 लोअर बर्थ अगर मिलता है इसी केस में हमारे टिकट बुक हो, तो आप जो है यहाँ पे दूसरा या कहीं तीसरा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोग जो चाहते हो ना, ये प्रेफरेंस आपका वहाँ पे मैच करता है जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट होगा उसके अकॉर्डिंग, तभी आप लोगों का ये जो टिकट है कंफर्म होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि केवल टिकट कंफर्म हो जाए, हमें कोई सा भी बर्थ मिल जाए चलेगा, तो यहाँ पे ओनली कंफर्म का एक बटन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नॉन, ठीक है, तो नॉन तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लोअर बर्थ में हमें जो है अच्छा लगता है ट्रैवल करना, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन जो हमने सिलेक्ट करा है यहाँ पे दिखाई भी पड़ेगा आपको नीचे आना है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे ये जो पहला टिक लगाने का ऑप्शन है इसको आप लोगों को अनटिक कर देना है। इस पर आप जैसे टिक करोगे ना तो ये अनटिक हो जाएगा। इसके अलावा ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इस पर हम जो है टिक रहने देंगे, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे टिक रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू बुक के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही प्रोसीड टू बुक के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रैवल नेम जो भी आपने डाला है, यहाँ पे डिटेल्स आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पे एक टाइमर चलेगा दोस्तों, 10 मिनट का ये टाइमर रहेगा जिसमें आप लोगों को जो है यहाँ पे का पेमेंट भी करना है आप लोगों को, और IRCTC का पासवर्ड डाल के आप लोगों को इसे कंफर्म भी करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे कैसे करना है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो टिक लगाने वाला ऑप्शन है इस पर आप लोग टिक मत करना गलती से भी, अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे लग जाएंगे। नीचे आना है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा आप लोगों का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह होगा, ठीक है। जो आप लोगों का टिकट होगा आप लोगों का इसी मोबाइल नंबर पे जो आपने दिया है और जो आपने अपना ईमेल दिया है उसी पे सेंड करा जाएगा उसका PDF। आप लोग डायरेक्टली से डाउनलोड भी कर पाओगे यहीं से, मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगा। टिकट का जो चार्जेस है वो आप लोगों को लगने वाला है 247 रुपये 70 पैसे, ठीक है। इसका ब्रेकअप भी आप लोग देख सकते हो किस किस चीज़ का लगा है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि 210 रुपये जो है ना यहाँ पे टिकट फेयर लग रहा है, टिकट के चार्जेस लग रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे IRCTC कन्वीनियंस फ़ी जो है यहाँ पे 17 रुपये लगने वाले हैं और यहाँ पे एजेंट चार्जेस 20 रुपये लगने वाले हैं। ऐसे में टोटल जो ये अमाउंट हो जाता है ये 247.70 पैसे हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्रोसीड टू पे के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है, पेमेंट ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें आप लोगों को जो भी आपने बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक कर रखा है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अपना बैंक अकाउंट आप लोग सिलेक्ट करके UPI पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड भी ऑप्शन मिलता है। नेट बैंकिंग और UPI के भी अदर ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे UPI के थ्रू करेंगे, पेटीएम से ही पेमेंट करेंगे हम, तो पे सिक्योरली इस पर हम क्लिक करेंगे। अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देना है। पेमेंट जैसे ही आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है ये पेज अपीयर हो जाता है। ऑथेंटिकेशन के लिए अपना जो यूजर ID है IRCTC अकाउंट का वो आप लोगों को यहाँ पे शो होगा, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है। पेमेंट होते ही ये वाला पेज अपीयर हो जाता है जिसमें आप लोगों को यहाँ पे देखिए मैसेज आ चुका है मेरे केस में कि हमारे अकाउंट से जो है ये जो फेयर अमाउंट है ये कट चुका है। यहाँ पे आप लोगों को एक टाइमर दिखाई पड़ता है 8 मिनट 47 सेकंड का, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। इस दौरान आप लोगों को जो है यहाँ पे अपना पासवर्ड ये कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है पासवर्ड नहीं पता है, ये हमारा जो IRCTC अकाउंट का जो यूज़र नेम है यहाँ पे शो होगा आप लोगों का भी। यहाँ पे आप लोगों को अपना पासवर्ड डालना होगा। यहाँ पे ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है इसे आप लोगों को इस वाले बॉक्स में इंटर करना है, देन आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करना होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे अपना कैप्चा और पासवर्ड हमने इंटर कर लिया है। अब सिंपली हम यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही दोस्तों आप लोग जो है अपना पासवर्ड इंटर करते हो IRCTC अकाउंट का, यहाँ पे ये बुकिंग जो है कंफर्म हो जाता है। बुकिंग डिटेल्स में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। आपका बोर्डिंग स्टेशन, आपका ड्रॉप ऑफ स्टेशन जो होगा जहाँ पर आप उतरोगे। इसके अलावा यहाँ पे पैसेंजर डिटेल और पैसेंजर नेम के जस्ट सामने में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि S4 बॉगी में
जो 40 नंबर की सीट है वो आप लोगों की कंफर्म हो चुकी है। कंफर्म्ड का यहाँ पे बटन है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों डाउनलोड टिकट का एक ऑप्शन। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो आप लोगों का टिकट डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। डाउनलोड टिकट के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे आप लोगों को यहाँ पे सेव का बटन दिखाई पड़ रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आप लोगों का सेव हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा आपका टिकट। देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे ये टिकट आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड करके आप जो है प्रिंट करवा सकते हो साइबर कैफ़े में जाकर। ठीक है, अगर आप मोबाइल से भी दिखा दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं कि कैसे आपको रिटर्न टिकट बुक करना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को सिंपली बैक आ जाना है। बैक आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा डाउनलोड टिकट के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको दिखाई पड़ रहा होगा बुक रिटर्न टिकट का एक ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है डिपार्चर डेट आ जाता है, मतलब किस डेट को आप रिटर्न आओगे। ठीक है, ये डेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो अप्रैल में हम 8 अप्रैल को यहाँ पे रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब अभी आप लोग देख पा रहे कि हमने जो पहला जो टिकट बुक करा उसमें हमने बिजरी से रायपुर के लिए हमने करा था, मतलब हम बिजरी से रायपुर जा रहे थे। लेकिन अभी जो रिटर्न टिकट है उसमें हम रायपुर से बिजरी आ रहे हैं। देखिए पहले जो है यहाँ पे रायपुर है, मतलब हम रायपुर से ट्रेन चढ़ेंगे और बिजरी में हम उतरेंगे। ठीक है, तो ये जो है जस्ट उसको चेंज कर देगा और रिटर्न टिकट आप लोगों का बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को डेट दिखाई पड़ेगा, किस डेट को आप जो है यहाँ पे रिटर्न टिकट अपना कर रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि कौन सा ट्रेन में आप लोग जो है रिटर्न हो गए। तो यहाँ पे दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस जो है ट्रेन नंबर यहाँ पे कितने टाइम आएगा, ये रायपुर में तो 9:30 में आएगा। और आपको ये 9 तारीख को मतलब 9 अप्रैल को 3:27 में बिजरी स्टेशन में छोड़ देगा। ठीक है, तो ये जो टोटल जर्नी रहने वाला है ये रहने वाला है आप लोगों का 5 घंटा 57 मिनट का, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोगों को स्लीपर में बुक करना है तो यहाँ पे स्लीपर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा SL, इसी पे आपको क्लिक करना है, जिससे आपको पता चल जाए कि कितने सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अवेलेबल जो सीट्स हैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा 201 है। ठीक है, मतलब इस दिन 201 सीट अवेलेबल है जिसमें हम बुक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को डेट दिखाई पड़ रहा होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 8 अप्रैल। ठीक है, इसी डेट को हम जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा बुक का बटन, उसके जस्ट सामने में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल 201 सीट्स हैं। यहाँ पे हम कोई भी टिक नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी टिक मत लगाना। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को टिक करना। अब इसके बाद आगे जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप है उसे आप लोगों को चेंज नहीं करना है, सारे चीज़ें आप लोगों को एज इट इज़ रहने देना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। आप लोगों को सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को जो है 2 टिक लगाने का ऑप्शन मिल रहा है। पहला वाला ऑप्शन जो है अनटिक कर देना है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है नीचे वाला उसे आप लोगों को टिक रहने देना है। इसके बाद प्रोसीड टू बुक के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग बुक के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि आप लोगों को जो है यहाँ पे इस बार जो रिटर्निंग फेयर है ये 247 रुपये 70 पैसे लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि पैसेंजर नेम एंड जितने भी डिटेल्स आपने भरा है आप लोग यहाँ से चेक कर लेना। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये जो प्रोसीड टू पे का बटन दिखाई पड़ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देना है। पेमेंट जैसे ही आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा तो आप लोगों का यूज़र आईडी यहाँ पे रहेगा IRCTC अकाउंट का। यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप लोगों को यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप लोग जैसे ही फॉरगॉट पासवर्ड के बटन पे क्लिक करते हो ऑटोमेटिक ये फॉरगॉट हो जाता है और ऑटोमेटिक यहाँ पे पासवर्ड डल जाता है, आप लोगों को डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है इस कैप्चा को आप लोगों को इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। इसके बाद आप लोगों को सिंपली सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे ये बुकिंग जो है कंफर्म हो जाता है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि हमारा जो बोर्डिंग स्टेशन है ये रायपुर का है और हम जहां उतरेंगे ये है बिजरी। तो रिटर्न टिकट कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बुक करना होता है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे आप लोगों का ये कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे कंफर्म का यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे बटन। ठीक है, और यहाँ पे साइड लोअर जो हमने बुक करा है वही हमें मिला है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा टिकट बुक करने का ऑप्शन, टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से हम डायरेक्टली डाउनलोड टिकट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे ये टिकट जो है डाउनलोड हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे PDF फॉर्म में डाउनलोड हो चुका है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो टिकट है हमारा ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।